irrational numbers? Yes, of course you know because we already studied. Do you know how to add and subtract irrational numbers? Let me check once. So root 3 plus root 5, is that equal to root 8? 3 plus 5? No. Hello friends, this is Shankar sir. Welcome to our channel Vidyajyoti Academy. I am going to explain you today how to add, subtract, multiply and division of irrational number. That means operations on irrational numbers. Yes, let me explain how to add, subtract the irrational one. What is the correct answer for this one? Okay, before going to the operations, first I will explain you two important terms. तो क्या रहेंगे? फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां पे आएगा लाइक टर्म और यहां पे अनलाइक टर्म. ये क्या होता है? चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या है. तो चलो पहले हम एक एग्जांपल ले रहा हूं. यहां पे आप ऑब्जर्व कर लो अच्छे से. स्क्वायर रूट ऑफ 3 रूट 2, हाँ 3 रूट 2 है. ओके, 3 रूट 2 एंड 5 रूट ऑफ 7. एक बार आप अच्छे से चेक कर लेना इधर. राइट, इसमें क्या है? फर्स्ट वन आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि ऑर्डर क्या है, बेस क्या है. राइट, ये होता है कोएफिशिएंट और इसमें रहेगा ये ऑर्डर और ये वाला रहेगा बेस. सिमिलरली इसमें भी देखो ये कोएफिशिएंट है, राइट, और ये वाला है ऑर्डर है और ये वाला है बेस है. तो इसमें ये देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? तो ये लग रहा है कि यहां पे दोनों में ऑर्डर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है. राइट, अगर बेस डिफरेंट है तो यहां पे देखो प्रीवियस एग्जांपल में यहां पे बेस डिफरेंट था तो ये दोनों को एडिशन नहीं कर सकते. दिस इज रॉन्ग. तो ये क्या रूल है? फिर इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलेंगे अनलाइक टर्म्स. इनको बोलेंगे अनलाइक टर्म्स. अनलाइक टर्म्स आर द टर्म्स which have different base, either different base or different order. तो फिर like terms का क्या है? तो like terms ये होते हैं if they have same base and same order. Example देखो यहाँ पे 7 root 5 and 8 root 5. Observe carefully these two terms. यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? देखो observe carefully, यहाँ पे है ये base है, दोनों में सेम है, बेस सेम है. और यहां पे ये देखो इधर ऑर्डर, ये ऑर्डर बोलते हैं इसको, ऑर्डर सेम है. अगर देखो अगर ऑर्डर और बेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं तो प्लीज ये डिस्क्रिप्शन में यहां पे लिंक है प्रीवियस वीडियो का, एक बार चेक करके आना तो फिर आपको अच्छे से समझेगा. अदरवाइज और डिफिकल्ट होने वाला है. सो आपको बेसिक वीडियो देख के यहां पे आना पड़ेगा, फिर लाइक और अनलाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. क्योंकि अगर ये लाइक और अनलाइक टर्म्स कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर ये कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट हो जाएंगे. मैं इतना आपको गारंटी दूंगा कि ये अगर आपके परफेक्ट है तो आपको ऑपरेशंस भी अच्छे से आएगा. ओके, ये देखो बेस भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है. इनको बोलेंगे लाइक टर्म्स. दीज आर कॉल्ड लाइक टर्म्स एंड दीज आर अनलाइक टर्म्स. ओके, अनलाइक टर्म्स. Observe carefully. Like terms are the terms which have same base and same order. The like terms, these are the like terms. Unlike terms are the terms which have different base, either different base or different order. For example, एक और example ले रहा हूं. देखो 7 cube root of 8 and 8 cube root of or square root of 3. चेक करो यहां पे, चेक कर लेना. ये क्यूब रूट ऑफ 8 तो आ जाएगा आंसर. चलो दूसरा ले लेते हैं क्योंकि ये सर्ड नहीं है ना. सर्ड ले लेंगे तो 5 लेते हैं. राइट, देखो यहां पे ऑर्डर क्या है इसका? दोनों अलग है. यहां पे ऑर्डर भी अलग है, बेस भी अलग है. तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली दीज आर अनलाइक सर्ड्स और अनलाइक इर्रेशनल नंबर्स. दीज आर लाइक इर्रेशनल नंबर. हाँ, तो लाइक और अनलाइक डिसाइड करने के लिए फर्स्ट रूल मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि वो सिंप्लीफाई फॉर्म होना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. लाइक एंड अनलाइक इर्रेशनल नंबर्स और लाइक एंड अनलाइक सर्ट्स. ओके, so let me take some examples and you have to decide whether they are like or unlike terms. ये कमेंट में आपको बताना है कि वो लाइक है क्या अनलाइक है. तो उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा. चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं.
square root of 125, I hope this is visible, square root of 125 and cube root of 25. तो पहले आपको ये चेक करना है ऑर्डर और बेस, लेकिन उसके पहले सिंप्लीफाई में होता है कि नहीं चेक करो। सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो फिर वो लाइक और अनलाइक बता सकते हैं, लेकिन इसको देखो सॉल्व कर सकते हैं। 125 कैन बी रिटर्न 25 इंटू 5, यहां पे क्यूब रूट ऑफ 25 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये क्यूब रूट ऑफ 25 एज इट इज, तो यहां पे लिख सकते हैं 5 रूट 5। चेक करो इधर तो दोनों अलग है, क्या क्या अलग है, यहाँ पे बेस भी डिफरेंट है, ऑर्डर भी डिफरेंट है, डेफिनेटली क्या रहेंगे दोनों, अनलाइक सर्ट्स रहेंगे। ओके, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, आपको डिसाइड करना है कि वेदर दे आर लाइक और अनलाइक। स्क्वायर रूट ऑफ 27 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8, चेक करो एक बार। पहले तो आप डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे आपको लग रहा है सर ये दोनों है ऑलरेडी बेस डिफरेंट है, तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन कभी कभी सिंप्लीफाई होने के बाद वो लाइक भी हो सकता है, अनलाइक भी हो सकता है। सो पहले चेक करो, यहाँ पे इसको लिख सकते 9 3 और यहाँ पे लिख सकते 4 2, बिकॉज यू नो ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी बता दिया हाउ टू सिंप्लीफाई द इर्रेशनल नंबर सर्ट्स। वन नंबर मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अदर नंबर मस्ट बी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। तो 9 का स्क्वायर रूट है यहाँ पे 3 रूट 3 और इधर 2 रूट 2। चेक करो, हाँ इधर बेस तो सेम है, सॉरी ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर सेम है, लेकिन बेस अलग, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑफ कोर्स तो क्या रहेंगे फिर, अनलाइक सर्ट्स, अनलाइक इर्रेशनल नंबर्स, राइट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा लाइक और अनलाइक में क्या होता है, डिफरेंस क्या है, कैसे आप डिसाइड करेंगे। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर। तो आपको ये थिंकिंग आया होगा माइंड में कि सर आप ऑपरेशन से पहले आपने क्यों लाइक और अनलाइक का टॉपिक हम लोग को पढ़ाया, क्यों आपने एक्सप्लेन किया। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यहाँ पे है देखो, अगर आपको ऑपरेशन करना है, ये सम रूल्स है, वो सम रूल्स को आपको देखना पड़ेगा। व्हाट आर द रूल्स? फर्स्ट रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, so let me start first addition and subtraction, because for addition and subtraction rules are same and multiplication and division rules are same, almost same है। okay, तो एडिशन के लिए क्या है और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है। तो पहले मैं यहाँ पे टॉपिक लिख रहा हूं ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स मीन सर्ट्स, सर्ट्स के ऊपर कैसे ऑपरेट करना है, सर्ट्स को कैसे ऑपरेट करेंगे, इर्रेशनल नंबर को कैसे ऑपरेट करेंगे, एडिशन कैसे करना है। मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया यहाँ पे कि वो √3 + √5 √8 पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसका आंसर क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया कि वो अगर अनलाइक है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। चलो एक बार रूल्स मैं बता देता हूँ, एक बार पॉइंट आउट कर लेना, लिख के रखना, मैं थोड़ा स्लो मोशन में बताने वाला हूँ। फर्स्ट रूल है द टर्म्स मस्ट बी लाइक टर्म्स, मतलब लाइक टर्म्स का मीनिंग मैंने बता दिया ना, बेस और ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, सेकेंड रूल है ओनली कोएफिशिएंट्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। रिपीट कर रहा हूं, ओनली कोएफिशिएंट्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, मतलब इसमें इर्रेशनल नंबर्स में, सर्ट्स में ऑर्डर और बेस को कुछ करना नहीं, पहले तो सेम होना चाहिए, उसके बाद कोएफिशिएंट को एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो उसका रीजन भी है, मैं बता दूंगा आपको। थर्ड रूल है दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड ऑलरेडी वी स्टडीड दैट। व्हाट इज दैट? द टर्म्स मस्ट बी इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। ऑफ कोर्स वो सिंप्लीफाइड है तो हम लोग लाइक और अनलाइक डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन एक रूल में भी लिख के रखना कि टर्म्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना जरूरी है। ओके, शायद आपने लिखा होगा, नहीं लिखा तो एक बार वापस वीडियो एक बार सुन लेना, तो वापस नोट कर लेना, ये नोट कर लेना कि ये रूल्स इंपॉर्टेंट है। ओके, एक एग्जांपल ले रहा हूं। फर्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या कर रहे हैं हम लोग, कौन सा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये रूल्स मैंने बता दिया और इसका एग्जांपल ले रहा हूं, तो अभी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हाँ, व्हाट आर द एग्जांपल्स हियर, सी लाइक 3√5 + 5√5।
पहले आपको डिसाइड करना है कि ये लाइक है कि नहीं है। यस लाइक है, दिख रहा है देखो, लाइक है ना, क्योंकि बेस सेम है और ऑर्डर भी सेम है, राइट। तो फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, वेरी सिंपल, ओनली कोएफिशिएंट्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब कोएफिशिएंट को ऐड, क्योंकि वो भी कैसे, क्यों, सो बिकॉज √5 कैन बी टेकन आउटसाइड, कॉमन √5 बाहर लेंगे तो बाकी क्या है इधर 3+5, 3+5 कितना आएगा 8। इसके लिए हम लोग ने रूल्स बना दिया कि ओनली कोएफिशिएंट्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये रूल है। तो ये 3+ इतना बार बार करते नहीं है, तो डायरेक्टली आंसर लिख देने का कि कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे 3+5 8 आएगा और √5 एज इट इज, दिस इज द आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और थोड़ा एग्जांपल लेना है क्योंकि इतना सफिशिएंट नहीं होगा। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये अच्छे से किया तो आपको आगे मल्टीप्लिकेशन कर सकते, डिवीजन कर सकते और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सम्स है सर्ट्स के, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते। तो एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, हाँ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 27 ओके एंड 8 स्क्वायर रूट ऑफ 12। हाँ यहाँ पे आपको लग रहा है सर ये तो सर देखो बेस अलग है तो हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पहले ये सिंप्लीफाई फॉर्म में होना जरूरी है। अगर सिंप्लीफाई में नहीं है आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट थिंग ये 5 कोएफिशिएंट एज इट इज, 27 कैन बी रिटर्न 9 into 3, 9 3 27 राइट है। हाँ नेक्स्ट उसके बाद 8 तो एज इट इज कोएफिशिएंट एंड 12 कैन बी रिटर्न 4 into 3, 4 3 12। तो क्योंकि मैंने ये इसका तो ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस करवाया, अगर नहीं हुआ आपका तो वापस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ओके। हाँ तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9, यस ऑफ कोर्स 3 into 5 15 में डायरेक्ट लिखा 15 √3 प्लस, और इधर स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 राइट, 2 8 16, 2 8 16 16 √3। तो फाइनली आंसर क्या रहेगा, देखो ऑलरेडी आ गए लाइक टर्म से। देखो स्टार्टिंग में क्या लग रहा था ये दोनों को एडिशन नहीं कर सकते, तो इसके लिए ना तुरंत डिसाइड नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा। ये भी लाइफ का लेसन है, हम देख के पता अरे अरे नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप तो ट्राई तो करो है ना, थोड़ा सॉल्व तो करो। डेफिनेटली देखो सॉल्व करने के बाद आ गए लाइक टर्म्स है ना, तो लाइक टर्म्स आ गए तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल्स अप्लाई करो, लाइक टर्म्स तो है, उसके बाद कोएफिशिएंट को देखो, कोएफिशिएंट को ऐड करो डायरेक्टली 15 + 16 31, और ये एज इट इज रहेगा, बेस और ऑर्डर का कुछ नहीं करना है, कीप एज इट इज। सो 15 + 16 31 स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इज द फाइनल आंसर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन था इजी था, लग रहा था सब इतना इजी सर ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखने के बाद लग रहा था कि यार सर ये हम नहीं कर सकते, कुछ नहीं होता है। देखने के बाद डिसाइड मत करो, पहले सॉल्व करो, उसके बाद आंसर देखो, इतना इजी हो गया राइट। और 2-3 एग्जांपल लेंगे, सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन का भी लेंगे राइट। ये तो मैंने अभी एडिशन का लिया, सब्ट्रैक्शन का लेंगे, और उसमें तो पता है आपको बिगर नंबर साइन लेना पड़ता है। इधर भी माइनस, अगर माइनस रहेगा तो एडिशन करना है, वो बिगर नंबर साइन रखना पड़ेगा। Let me take more examples on this. So I will take one example on subtraction also. थोड़ा सा हम लोग इसको लेवल बढ़ा देते हैं ना, इजी वाला लेयर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ले लेंगे। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, लाइक 3/5 स्क्वायर रूट ऑफ 125 ओके, देन माइनस 8/3 स्क्वायर रूट ऑफ 45 ओके। चलो इसको सॉल्व करके देखेंगे है ना कैसा आएगा। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन वाला लिया, माइनस लिया है, तो क्या होता है देखो, फर्स्ट टर्म है एज इट इज ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ये तो यहाँ पे इक्वल है कि आप इधर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो इक्वल लेना है राइट। सो इक्वल यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा, अभी इसको 3/5 एज इट इज ले रहा हूँ। फर्स्ट यू हैव टू राइट एज इट इज, क्योंकि पहले सिंप्लीफाई करना है। देखने के बाद आपको लग रहा है सर ये तो अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स से तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मैंने ऑलरेडी बताया ना। तो डोंट डिसाइड, ओके। सो फर्स्ट आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद डिसाइड करो। तो ये है 3/5 एज इट इज। 125 को कैसे लिखेंगे, यस आपको 25 into 5 स्क्वायर रूट ऑफ
25 इंटू 5। ओके, देन यहां पे देखो माइनस है, माइनस 8/3 फ्रैक्शन वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आराम से एक बार चेक कर लेना, अच्छे से स्लो मोशन में देख लेना वीडियो, और ये अच्छे से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व कर लेना। तो ये 45, स्क्वायर रूट ऑफ 45 कैन बी रिटर्न 9 इंटू 5, 9 5 45। तो चलो उसके बाद देखो सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 3/5 एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ सेपरेट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 वैल्यू इज 5 एंड रूट 5 एज इट इज। यहां पे -8/3 एज इट इज, एंड हियर वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 वैल्यू इज 3 एज इट इज रहेगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी एज इट इज रहेगा। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, ये डिवाइड हो जाएगा 5 1 जा, और यहाँ पे 3 1 जा, कैंसल हुआ। उसके बाद क्या है देखो, 3 इंटू 1 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 8 इंटू 1 8, स्क्वायर रूट ऑफ 5। देखो अभी चेक करो कितना इजी हो गया, लग रहा था स्टार्टिंग में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं है, अभी सॉल्व करने के बाद इतना इजी हो गया। ये तो लाइक टर्म्स है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, बेस भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, ऑफ कोर्स देन इट इज लाइक टर्म, लाइक टर्म्स है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अभी इधर सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 3 रूट 5 माइनस 8 रूट 5, बिगर नंबर साइन माइनस है ना, तो बिगर नंबर 8 है, उसका साइन माइनस है, 8 माइनस 3 5, बिगर नंबर साइन माइनस, सो माइनस 5 रूट 5, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, और इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कर लेना, मैं वापस आपको सॉल्व करके दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो ये आंसर है -5 रूट 5। सो इसके और एक और थोड़ा 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, वो भी टेक्स्ट बुक से, RS अग्रवाल से थोड़ा एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। ओके, सिंप्लीफाई, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी होता है, सिंप्लीफाई तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मिक्स रहेगा। ओके, सो सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन ले लेंगे, सिंप्लीफाई question will be there, simplify means we have to solve accordingly, पहले simplify करके बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। like 7 square root of 98 minus 8 square root of 32, okay, then minus 0.7, अदरवाइज थोड़ा इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा हम लोग 7/2 स्क्वायर रूट ऑफ 50। ये मिक्स है, देखो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, मैंने ऐसे रैंडमली लिया है, तो आप बोल सकते हैं हम RS या RD, वैसे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे RS और RD में, तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ले लेना, खुद से ले सकते हो। सो इसको सिंप्लीफाई करो पहले, उसके बाद ऑपरेट करना है। फर्स्ट ये देखो, ये कोएफिशिएंट तो इधर एज इट इज रहेगा, लेकिन इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ये सब बेस को सिंप्लीफाई करना है। 98 कैन बी रिटर्न 49 इंटू 2, और ये 32 16 इंटू 2 50 25 इंटू 2। ओके, वैसे सिंप्लीफाई कर लेना। अगर आप परफेक्ट है तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखना, डायरेक्ट आंसर यानी ये 49 का स्क्वायर रूट 7, तो 7 ऑलरेडी है, 7 7 जा 49, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे 49 इंटू 2, एक स्टेप मैं लिख देता हूँ, 49 इंटू 2 माइनस 8 16 इंटू 2 माइनस 7/2 एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 2। नेक्स्ट देखो, उसके बाद 49 का स्क्वायर रूट 7 7 7 जा 49, 49 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 4 8 जा 32 32 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 5 7 जा 35 35/2, देखो फ्रैक्शन आ गया, केयरफुल, फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करके सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान में रखना। डायरेक्ट तुम लोग क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते गाय गाय में है ना, डायरेक्ट सॉल्व कर देते, पॉसिबल नहीं है, डिनोमिनेटर पहले सेम है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। सो ये दोनों तो पॉसिबल है, डायरेक्टली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अगर इसके साथ करना है
तो डिनोमिनेटर चेक करना पड़ेगा। सो फर्स्ट है ये दोनों सॉल्व कर लेना। 49 माइनस 32 कितना आएगा, बिगर नंबर तो प्लस है, कोई टेंशन नहीं है। तो 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 3 1, 17 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये दोनों सॉल्व करने के बाद ये वाला आया, लेकिन ये थर्ड वन बाकी है, इसको एज इट इज लेना पड़ेगा। माइनस 35/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। हाँ तो ये तो लाइक टर्म्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन टर्म्स क्या इधर फ्रैक्शन से, वो भी लाइक करना पड़ेगा इसमें भी, मतलब डिनोमिनेटर सेम करना है। एलसीएम से करो या नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 17 2 जा 34, 34 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 35 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके देन 34 माइनस 35 तो क्या होगा, इधर सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट कर लेना। 34 माइनस 35 माइनस 1 आएगा, सो माइनस 1 रूट 2 डिवाइड बाय 2। दिस इज द फाइनल आंसर। कोएफिशिएंट यहाँ पे -1/2, सो -1/2, मतलब फाइनली ऐसे लिख सकते हैं -1/2 रूट 2। दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो और थोड़ा चाहिए तो आरडी से आर से थोड़ा क्वेश्चंस और ले लेना, सॉल्व कर देना। सिंप्लीफाइड टाइप के क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ओके टिल दैट सो जस्ट प्रैक्टिस द सम्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए और शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कि बहुत सारे वीडियोस हम लोग आने वाले, सीरीज आने वाला है पूरा 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी हम लोग देने वाले हैं। सो उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।